हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 1.15 जिसमें वो हमें कहता है कि एज अ सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल के तौर पे आपको टाइम इनवेरिएंट की एग्जांपल फिर से दे रहा है। कंसीडर द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो डिस्क्रीट में आपको बच्चों पता है कंटिन्यूअस में हम टी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टाइम हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। और डिस्क्रीट के केस में हम एन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो देखो इसने एक मिसाल ले लिया जनरल फॉर्म में, हमने बताना क्या ये टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। तो देखो बच्चों इस दफा मैं आपको ये ग्राफ की मिसाल से समझाऊंगा क्योंकि आगे मैंने देखा बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो लिहाजा अब मैं ग्राफ की मिसाल में समझाता हूँ। अगर तो बच्चों ये टाइम कह लो कि टाइम वेरिएंट हुआ तो इसकी जो मतलब कि क्या नाम है अपनी बनेगी ना, जो स्लोप होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, अदरवाइज वो टेढ़ी मेरी लाइन जाएगी। तो चलो वो बनाते हैं। तो बच्चों कह लो ये जो हमारी मतलब कि वाई एक्सिस है ये हमारी आउटपुट को प्रेजेंट कर रहा है वाई ऑफ एन को, ठीक है, और ये जो हमारी एक्स एक्सिस है ये प्रेजेंट कर रही है हमारी इनपुट को, ठीक है, एक्स ऑफ एन को। यानी कह लो यहाँ पे एक्स ऑफ एन आएगी कि वो कितनी वैल्यू, मतलब कि आपको ना सिर्फ एक्स ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पे बताई जाएगी कितनी है। एक्स ऑफ एन की वैल्यू देखें हम कैसे कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, देखते जाना बस आप। तो देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे वैसे मुझे सिर्फ एन लिखना चाहिए क्योंकि एन की वैल्यू यार एक्स ऑफ एन की, अब यहाँ पे ये मुझे काफ़ी डाउट हो गया हुआ है। एक्स ऑफ एन बच्चों इस तरह से समझ लो, एक्स ऑफ एन ना फिक्स है, कितने वोल्ट है 5 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्टेज की बात समझ लो 5 वोल्ट है, हम एन की वैल्यू बस चेंज करते जाएंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बच्चों ये देखो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू मैंने 5 वोल्ट रख दिया, ये तो फिक्स है, यहाँ पे एन की वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एन की वैल्यू 1 फिक्स करता हूँ, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 1 आएगा, 1 इंटू 5 तो क्या आ गया, डायरेक्ट हमारे पास वाई ऑफ एन की वैल्यू आ गई 5, तो 5 यहाँ कहीं पे ले लो, ठीक है। तो ये हमारा डॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये मैंने डॉट यहाँ पे लगा दी, यानी कि 1 जब हम एन की वैल्यू 1 रखते हैं तब हमें 5 वोल्ट मिलते हैं रिजल्ट में, ठीक है। अब बात करता हूँ जब मैं 2 वैल्यू रखूंगा तो फिर क्या होगा बच्चों, देखो जब 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बच्चों जरूरी तो नहीं है ना एक्स ऑफ एन की 5 वोल्ट की वैल्यू रहेगी, क्योंकि पहले एक्स ऑफ 1 की वैल्यू देखो, एक्स ऑफ 1 की वैल्यू आप कंसीडर कर लो 5 वोल्ट थी, लेकिन जो एक्स ऑफ 2 की वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ और होगी, क्योंकि टाइम जब चेंज हुआ तो कोई ना कोई उसमें फर्क तो आया होगा ना। 5 वोल्ट कह ले मैंने एक बैटरी लगाई हुई है, बैटरी के वोल्टेज कम भी होते हैं ना टाइम के साथ साथ, तो कह लो बाद में वो कुछ थोड़ा सा फर्क आ गया, 4.9 हो गए या 4 वोल्ट हो गए। अब इस तरह से ही आपको समझाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई बैंक वाली मिसाल तो मैं लेता होता हूँ हर दफ़ा, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है इस तरह से। तो 4.9 भी अप्रॉक्सीमेटली 5 ही है। तो देखो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 4.9 या 5 वोल्ट ही पुट कर दो, 5 बार कितना होता है बच्चों 10 होता है, तो 10 कहीं यहाँ कहीं पे जाके बनना है। तो ये देखो कहाँ पे जाके पॉइंट लगता है, यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखो मजीद जब हम इसको मजीद बढ़ाते हैं तो इसको हम करते हैं 3 या 3 3, चलो 3 पे चेक करते हैं। देखो बच्चों 3 यानी कह लो हम क्या करते हैं 3 घंटों बाद बैटरी को चेक करते हैं, सेकंड की बजाय इसको घंटा समझ लो। 3 घंटे बाद जब मैं बैटरी को चेक करता हूँ तो बैटरी में फॉर एग्जांपल अब कितने वोल्टेज बच गए हैं, अब बैटरी में वोल्टेज बच गए हैं, कह लो कि 4 वोल्ट बच गए हैं, ठीक है। अब उसमें 4 वोल्ट रह गए हैं, तो जब 4 वोल्ट रह गए होंगे तो देखो जब यहाँ पे एन की जगह 3 पुट होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास होता है 12, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 12, यहाँ पे 12। तो ये देखो यहाँ कहीं पे डॉट लग जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपकी उस बैटरी की जो वोल्टेज है वो कम होते जाएंगे। अब कह लो मैं क्या करता हूँ 4 घंटे बाद बैटरी को चेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख लो, तो 4 घंटे बाद उस बैटरी में कुछ और फर्क आया होगा, आप कह लो 4 पे उसकी ना 0.5 वोल्ट और काम हो गए, ठीक है। इतनी जल्दी वैसे बैटरी खत्म नहीं होती, कुछ तो काम करता ही है पाकिस्तान, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही हल्के में ले लें पाकिस्तान को। तो आप यही समझ लो यार, दिन की मिसाल ले लो, बस हम एक मिसाल ले रहे हैं, ठीक है। कह लो कि सेल की बैटरी खत्म होती जा रही है, अपने मोबाइल की ले लो, मोबाइल ऐसे वैसे बैटरी ज़ाया करता ही करता है, ये तो मैं कह सकता हूँ। तो 3.5 वोल्ट है, जब हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे एन की जगह, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कितना होता है 4, ये आपको कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 तो ये बच्चों 14 आ रहा है, तो 14 यहाँ कहीं पे होगा, दिस इज अवर 14, तो यहाँ पे डॉट लगेगा। अब जरा इसकी स्लोप चेक करना ये कैसे जा रही है। पहले 2 घंटों में तो हमने चले जैसे भी इसकी बैटरी रखी, लेकिन आगे क्या हुआ देखो इसका रिएक्शन, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, बिल्कुल नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकती यार। देखो ये बिल्कुल टेढ़ी मेरी लाइन ही आगे जाके बनेगी, जैसे जैसे बैटरी कम होती जाएगी ये वापस नीचे फॉल भी कर जाएगी, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आना जब वोल्टेज की बैटरी बिल्कुल जीरो हो जानी है। तो लिहाजा ये इसका जो रिएक्शन है वो है टाइम वेरिएंट, यानी कि टाइम के साथ साथ ये चेंज होती जा रही है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसे बोलेंगे टाइम वेरिएंट, नॉट टाइम इनवेरिएंट, ये टाइम वेरिएंट है। और उसने बोला था कि टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं, इनवेरिएंट मतलब कि जो टाइम के साथ चेंज ना हो, ये टाइम वेरिएंट है जो कि टाइम के साथ चेंज होती जाती है, दैट्स वाई ये फंक्शन हमारा टाइम वेरिएंट है, ठीक है बच्चों। और ये देखें उसने लिखा भी हुआ है, मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ, इस तरह से चेक होता है ये, वैसे आपने बस बताना ही होता है ये टाइम वेरिएंट है कि नहीं। ये देखो वो कहता है कि
कंडीशन ऑफ टाइम इनवेरियंस इज वायोलेटेड, यानी कि इसमें जो कंडीशन है टाइम इनवेरियंस की वो वायोलेट हो रही है, यानी कि वो फॉलो नहीं की जा रही, दैट्स वाई ये टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरियंट नहीं है। ठीक है, तो बस इतना सा आपका जवाब था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।